चलिए आज उन स्रोतों में थोड़ी गहराई से उतरते हैं जो एक ऐसे विषय की बात करते हैं जो सदियों से जिज्ञासा भी जगाता रहा है और थोड़ा डर भी। मेरा मतलब है कर्ण पिशाचिनी साधना। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इस प्राचीन तांत्रिक विद्या के कई पहलू दिखाते हैं, जैसे कि ये असल में है क्या, इसमें कैसी शक्तियों का दावा किया जाता है और क्या खतरे हो सकते हैं। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो समझें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। हाँ, और स्रोत सबसे पहले तो इसे नाम को थोड़ा खोलते हैं। कर्ण पिशाचिनी मतलब कानों में बताने वाली एक अलौकिक शक्ति या कह लीजिए आत्मा। अच्छा, कानों में बताने वाली। हाँ, और दिलचस्प बात यह है स्रोतों के हिसाब से कि अगर कोई इस साधना में सिद्धि पा ले, मतलब उसमें महारत हासिल कर ले, हाँ, तो ये शक्ति उसके कान में भविष्य की बातें बता सकती है, छुपी हुई चीजें उजागर कर सकती है। यहां तक कि ये भी दावा है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो भी पढ़ सकती है। अरे बाप रे, ये दावे तो वाकई मतलब चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। और इसकी जो प्रक्रिया है वो भी काफी रहस्यमयी बताई गई है। स्रोत कहते हैं कि ये साधना अक्सर अमावस्या की रात को शुरू होती है। हाँ, और वो भी किसी सुनसान जगह पर, जैसे शमशान घाट हो गया या कोई पुराना पीपल का पेड़। एकांत जरूरी है शायद। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक खास मंत्र का जाप होता है। हालांकि स्रोत वो मंत्र बताते नहीं, कहते हैं खतरनाक हो सकता है। अच्छा, उसे उजागर नहीं किया गया है। और ये पूरी प्रक्रिया कितने दिन चलती है? ये पूरे 21 दिनों की बताई गई है, और इन 21 दिनों में साधक को बहुत कड़े नियम मानने पड़ते हैं। जैसे कि? जैसे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन और ज्यादातर समय मौन रहना, मतलब चुप रहना। ओह, काफी कठिन लगता है सुनने में। कि साधना के आखिरी पड़ाव पर, मतलब जब सिद्धि मिलने वाली होती है, उस रात हाँ, पिशाचिनी खुद साधक को परखती है, उसकी परीक्षा लेती है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? मतलब शायद डरावने रूप में या किसी और तरह से। और अगर साधक उस वक्त डर गया तो सारी मेहनत बेकार, साधना असफल हो जाती है। सिर्फ असफल या कुछ और भी? स्रोत तो ये भी कहते हैं कि उसकी जान पर भी बन सकती है। ये पहलू दिखाता है कि साधना के साथ गंभीर जोखिम जुड़े हैं। तो मतलब एक तरफ तो ये अलौकिक शक्तियां मिलने की बात है, भविष्य जानना, दूसरों का मन पढ़ लेना, खोई चीजें ढूंढ लेना, ये सब सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये खतरे, जान जाने का खतरा भी। तो ये संतुलन कैसे है? हाँ, यही पर स्रोत एक जरूरी बात सामने रखते हैं। वो साफ साफ चेतावनी देते हैं कि अगर विधि विधान में, मतलब प्रक्रिया में जरा सी भी चूक हुई तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। ऐसा बताया गया है कि अगर पिशाचिनी किसी वजह से क्रोधित हो गई तो वो साधक का मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती है, उसे पागल तक कर सकती है। ओहो, ये तो बहुत गंभीर बात है। इसीलिए स्रोत बार बार जोर देते हैं कि इस तरह की साधनाएं सिर्फ और सिर्फ किसी अनुभवी तांत्रिक या गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। अकेले करने की तो बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। मतलब शक्ति का आकर्षण जितना ज्यादा है, उसके साथ आने वाले खतरे भी उतने ही बड़े बताए गए हैं। बिल्कुल सही, शक्ति और खतरे साथ साथ चलते हैं यहाँ। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो मुझे स्रोतों में मिली वो ये कि स्रोत खुद भी कहीं ना कहीं इसकी वास्तविकता पर सवाल उठाते से लगते हैं। हाँ, ये भी है। कुछ जानकार इसे पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक असर मानते हैं। मनोवैज्ञानिक मतलब शायद लंबे समय तक ध्यान करने, अकेले रहने या मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करने का नतीजा हो सकता है। एक तरह का वहम या मतिभ्रम। अच्छा। लेकिन फिर स्रोत उन लोगों के अनुभवों का भी जिक्र करते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने सच में कानों में आवाजें सुनी हैं। हाँ, वो भी है। स्रोत ऐसे साधकों या लोगों का जिक्र करते हैं जो कहते हैं कि उन्हें अनुभव हुए हैं, आवाजें सुनाई दी हैं या उनके जीवन में अजीब बदलाव आए हैं साधना के बाद। तो फिर ये क्या है? एक तरफ विज्ञान या तर्क इसे मनोवैज्ञानिक कह रहा है, और दूसरी तरफ लोगों के व्यक्तिगत अनुभव हैं। यहीं पर विज्ञान और विश्वास का टकराव सा दिखता है। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इन दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। तो कोई सबूत नहीं है? नहीं, वैज्ञानिक नजरिए से नहीं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर देखें तो ये साधना, आस्था, व्यक्तिगत अनुभव और वैज्ञानिक संदेह के बीच एक पहेली जैसी लगती है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे कुछ परंपराओं में अलौकिक शक्तियों के दावों के साथ साथ इतनी गहरी चेतावनियां भी जुड़ी होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो
इन सभी स्रोतों से छानकर जो बात समझ आती है वो शायद ये है कि करण पिशाचिनी साधना शक्ति और खतरे के एक बहुत महीन धागे पर चलने जैसा है। एकदम सही। ये एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जिसके बारे में स्रोत हमें जानकारी तो देते हैं पर साथ ही आगाह भी करते हैं। शायद सबसे बड़ी सीख यही निकलती है कि ऐसी शक्तियों की खोज अगर करनी भी है तो सही मार्गदर्शन और पूरी समझदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और स्रोत का एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं हर शक्ति अपने साथ एक जिम्मेदारी लाती है और हर साधना अपने आप में एक परीक्षा होती है। वाह, ये तो गहरी बात है। हाँ, ये हमें उन विश्वास प्रणालियों पर सोचने का मौका देता है जो ऐसी असाधारण क्षमताओं को पाने के लिए इतने कड़े अभ्यास और इतने बड़े जोखिम उठाने की बात करती हैं। सही है। ये सवाल तो मन में रह ही जाता है कि ज्ञान और शक्ति पाने की ये जो मानवीय इच्छा है, इसकी सीमा आखिर है कहाँ? बिल्कुल। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा।